अगर आप खबरों की दुनिया की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपको जानकारी होगी। इन दिनों चर्चा हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। इस शब्द का चलन भी बढ़ गया है जब से ये शब्द चर्चा में आया है। खैर, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए है कि आखिर क्यों ये शब्द इन दिनों चर्चा में है, क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्यों क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और भारत सरकार इस पर किस तरह का फैसला सामने लेकर आने वाली है, क्योंकि इसको लेकर ये खबरें आ रही हैं कि अब इसे भारत में बैन कर दिया जाएगा। इसके नुकसान क्या कुछ हैं और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके जरिए व्यापार होता है। इसको कोई सरकार या कोई विनायक अथॉरिटी जारी नहीं करती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इस साल फिर से डिजिटल करेंसी के कारण साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे को उठाया है। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार को कोई निर्णय लेते हुए इस मामले पर कानून बनाना चाहिए। अब बात इस बात की कि क्यों यह चर्चा में है, तो आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है क्योंकि भारत सरकार एक बिल लाने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाए जाने की बात हो रही है। बिल में ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बनाने की बात कही गई है, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। बिल के अनुसार भारत में कुछ करेंसी को छोड़कर सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर भी बैन कर दिया जाएगा। इस बार शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी बैन को लेकर ज़ेहोडा के को-फाउंडर निखिल कामत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अगर सरकार सर्कुलेशन में मौजूद क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है तो क्या होगा। इसी तरह का सवाल उनके मन में भी है जिन्होंने इसको लेकर पैसे लगाए हैं। क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने का ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ऐसे में जब से इस पर बैन की खबरें सामने आई हैं, तब से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तेजी से घट भी गई है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्यों सरकार सख्त होने जा रही है इसको लेकर। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारतीय हुकूमत ने सख्त रवैया अपनाने का इरादा कर लिया है। लगातार इसको लेकर रिपोर्ट आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार पूरी तरह पाबंदी लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 29 नवंबर से संसद में शीतकालीन सत्र में जो नए बिल पेश किए जाएंगे, उनकी सूची में 10वें नंबर पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाने वाले क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 10 करोड़ लोगों के रुपए दांव पर लगे हुए हैं। ऐसे में सरकार की इस कदम से भारत के 10 करोड़ लोगों के 70,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी के दांव पर लग गए हैं। ये आंकड़ा आकर्षक तो है, साथ ही परेशान करने वाला भी है। क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी और जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार अब इस पर प्रतिबंध लगाने वाली है। आपको बता दें, दुनिया में 7,000 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसी चलन में है, जबकि मार्च 2013 की बात करें तो तब तक दुनिया में सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी थी, जिसका नाम है बिटकॉइन। इसे वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था, यानी 2017 से लेकर 2021 के बीच ये कारोबार 7,000 गुना फैल चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में भारत में इसका भविष्य अब बिल्कुल बदलने वाला है। गौरतलब है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ही क्रिप्टो करेंसी पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नए जमाने की ये डिजिटल करेंसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाले मामले में भारतीय सबसे ज्यादा आगे हैं। ऐसे में अब ये देखना है कि कब और किस तरह के नियम इसको लेकर सरकार सामने आती है। आशा करते हैं आपके इस विषय से जुड़ी हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।